क्या डेंगू का प्रभाव है, कितना असर है, ये सब जानेंगे इंद्री नागरिक अस्पताल से। डेंगू को लेकर के आज खास बातचीत करने के लिए एसएमओ डॉक्टर सतबीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे एक बार क्या कुछ कहेंगे डेंगू को लेकर के और कितने इस समय मरीज हैं, ये सब। डॉक्टर साहब, डेंगू को लेकर के हाँ, ये जो जितनी भी वेक्टर बोर्न डिजीज हैं, जो कैरियर है, जिनका मच्छर से आमतौर पर फैलने वाली बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है और चिकनगुनिया है, ये तीनों मच्छर से फैलती हैं। तो बारिश का मौसम या फिर जहाँ पे पानी थोड़ा बहुत खड़ा होता है ना, खासकर डेंगू के मामले में मैं बताना चाहूँगा कि छोटी छोटी पॉकेट पानी के छोटे छोटे कलेक्शन है, कहीं कोई बॉक्स पड़ा है, कोई छोटा मोटा गड्ढा है, कोई ट्यूब पड़ी है फटी हुई, कोई पॉलीथीन में इकट्ठा पानी है, कहीं होदी है वो ढकी हुई नहीं है, कूलर में कहीं पानी रुका हुआ है, कहीं वाटर टैप चल रहा है उसके नीचे पानी खड़ा है, थोड़े थोड़े पॉकेट जो साफ पानी की पॉकेट इनको बोलते हैं, साफ पानी में वहाँ पे ये अंडे दे के वहाँ पे लार्वा इसके पैदा होते उससे फिर मच्छर बनता है। तो इसका यही है कि अपने इंद्री में है बहुत ज़्यादा केसेस, शुक्र है कि नहीं है, उसमें हमारे वर्कर्स हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छा काम किया है। ये जो इस तरह की एक्टिविटी हमने बार बार करवाई है, घर घर जाके उद्दियाँ बंद करवाई हैं, ड्राई डे मनवाते हैं एक हफ्ते में एक बार, जैसे ड्राई संडे। उसमें क्या होता है कि कूलर वगैरह बिल्कुल खाली करवा के उनको साफ़ करवा के धूप लगवाते हैं, ताकि अगर उसमें कोई अंडे लार्वा मॉस्किटो के हैं, मच्छर के हैं, तो उनको मार दिया जाए, तो मच्छरों की संख्या घट जाती है। फिर इसमें ये कि भी ये बीमारी फैलती कैसे है, ये मच्छर फैलाते हैं, लेकिन मच्छर जो डेंगू का मलेरिया का अलग अलग होते हैं। मलेरिया को फैलाने वाली जो मादा मच्छर है वो आमतौर पर रात के टाइम ज़्यादा काटती है, जिसमें मच्छरदानी वगैरह इस्तेमाल करें और ये क्रीम वगैरह लगा लें या ऑल आउट वगैरह लगाते हैं, उस तरह उनको भगा भगा के हम काम चलाते हैं ताकि वो हमारे को ना काटें। और जो डेंगू वाला जो मच्छर है वो डेंगू चिकनगुनिया का जो है वो अलग किस्म का है, वो छोटे साइज़ का, तो उसको हम टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। उसकी पहचान ये है कि उसके शरीर पे छोटे से अल्टरनेट बैंड होते हैं, सफ़ेद काला, ऐसे ना सजावटी सा मच्छर टाइगर मॉस्किटो, टाइगर के वो धब्बों की तरह दिखाई देंगे उस पर, उसको टाइगर मॉस्किटो कहेंगे। वो आमतौर पे दिन के समय काटता है, जैसे कि हम बैठे हैं, वो कुर्सी के नीचे काट जाएगा, मेज़ के नीचे काट गया, कार के अंदर काट गया, वो दिन के अंदर ज़्यादा काटता है। तो हमें इस तरह इनकी बचाव के लिए मोटी सी बात है, एक तो छोटे छोटे पानी जहाँ भी कलेक्ट होता है वो नहीं होने देना है। अगर कलेक्ट इवन के जैसे पक्षियों के लिए पानी रखा जाता है कोई छोटे बर्तन में, उसमें भी पैदा हो सकते हैं। तो इसमें यही है कि उसको हफ्ते में एक बार तो ज़रूर सुखाया जाए, कोई भी किसी किस्म का इस तरह का बर्तन हो, पानी के गड्ढे उनको बंद करवाया जाए, और ये छोटी छोटी चीज़ें इनको फेंकवाया जाए, खाली करवाया जाए। जो डब्बा है, कोई भी डब्बा पड़ा है प्लास्टिक का, कोई बोतल फटी फूटी पड़ी है या कोई टायर ट्यूब वगैरह पड़े, जहाँ भी पानी इकट्ठा है उनको खाली करवाया जाए, फेंकवाया जाए। फिर हमें काटने से बचना, ये तो हो गया पैदा होने से रोका जाए, उनको मच्छरों को कम पैदा हो, फिर काटने से बचा जाए। काटने से बचने के लिए जैसे मैंने बताया कि भी नीचे काटेगा तो हमें जुराब वगैरह जूते डाल के रहना चाहिए, फुल स्लीव के कपड़े पहनने चाहिए ताकि मच्छर काट ना सके। तो इस तरह हम काटने से बच सकते हैं। फिर मान लिया कि डेंगू हो भी जाता है, होने पे हमें घबराना नहीं चाहिए एकदम। तो डर लगता है कि डेंगू हो गया, कई बार जैसे मरीज बड़े घबराहट में आके फिर बताते हैं कि भाई डेंगू हो गया, क्या करें। ये उसमें हमें क्या है कि पहली बात तो डरना नहीं है, इलाज है बिल्कुल ही सिंपल है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, प्राइवेट में एडमिट होना या और डरने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत। सरकारी हॉस्पिटल में सिंपल सी दवाई है। एक मोटी सी चीज़ बताता हूँ कि डेंगू जो वायरस की बीमारी, उस पर जो एंटीबायोटिक जिनको कहते हैं, जो बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई काम ही नहीं करती हैं, वो बल्कि उल्टा बढ़ावा देंगी। वो फालतू में देने की ज़रूरत नहीं, उन पर खर्चा ना करें। सिंपल सी बुखार की गोली लेनी है और थोड़ी बहुत हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दे देते हैं। अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा सी दवाइयों की ज़रूरत नहीं। गलत दवाइयाँ किसको मानेंगे, डेंगू में चिकनगुनिया में प्लेटलेट कम हो जाती हैं, और प्लेटलेट कम होने से, प्लेटलेट हमारा खून जो रोकती हैं, अगर कहीं चोट लग जाए या कुछ थोड़ा सा ब्रेक हो जाए चमड़ी में या मसूड़ों वगैरह में या हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो उससे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो ब्लीडिंग रोकती हैं प्लेटलेट, सबसे पहले हमारी प्लेटलेट कम होगी तो ब्लीडिंग नहीं रुकती। इसीलिए जैसे डेंगू के लक्षणों में क्या क्या आ गया कि बुखार होना, एकदम तेज़ बुखार हो जाता है, फिर वो कई बार बीच में ठीक होगा, लगा ठीक होगा, दोबारा हो जाएगा, ये खास बात है इसकी। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, आँखों के पीछे दर्द, सिर में दर्द, मसल में दर्द, उल्टी, नोजिया, इस तरह के लक्षण इसमें आते हैं।
नोजिया मतलब जी मचली जिसको कहेंगे, इस तरह का थकान होना, ये लक्षण है। फिर अगर प्लेटलेट ज़्यादा कम हो जाए तो फिर आएगा शरीर पे, हाथों पैरों पे या कहीं भी छोटे छोटे लाल लाल निशान चकते से, छोटे छोटे डॉट से नज़र आने लगेंगे, जैसे कुछ एलर्जी टाइप हो गया इस तरह का। फिर क्या है कि कई बार थोड़ी सी ब्लीडिंग ज़्यादा, खून ज़्यादा ही अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो खून बहने के चांसेस मैंने पहले भी बताया। खून मसूड़ों से भी आ सकता, मुँह खून नाक से भी आ सकता, आँखों में भी जैसे लाली आ जाए उसको भी हम हल्की ब्लीडिंग मानेंगे, वो भी होता है। लेटरिन काली होना भी थोड़ी बहुत उसका लक्षण हो सकता है। पेशाब लाल आना वो भी उसके लक्षण हो सकते हैं। तो इस तरह अगर कोई लक्षण लगते हैं, खासकर पेट में अफारा सा हो जाना, पेट में दर्द होना, वो ये थोड़े से हम मानेंगे कि प्लेटलेट ज़्यादा कम होगी, उसमें थोड़ा सा ज़रूरी है कि दिखा ज़रूर लें, सलाह से ही इलाज लें। फिर क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ हैं जो आमतौर पे लोग खाते हैं या बिना क्वालिफाइड डॉक्टर के पूछ लेते हैं। क्या होता है, दर्द तो इसमें होता ही है, लोग दर्द की गोली खा लेते हैं। दर्द की गोली जो पैरासीटामोल है वो बुखार की है वैसे तो, लेकिन हम थोड़ी सी बेटर डोज में, थोड़ी सी ज़्यादा डोज में देते तो दर्द की भी बन जाती है। इसी गोली का इस्तेमाल करें बुखार के लिए, दर्द के लिए, फिर तो नुकसान नहीं होता। अगर और जिनको हम नशेड बोलते हैं, जैसे लोग जिनको जानते हैं डिक्लोफेनेक, डिक्लोपेरा, ब्रूफेन वगैरह लोग भी जानते हैं, इस तरह की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो प्लेटलेट कम करती हैं। प्लेटलेट पहले ही कम, और ज़्यादा कम होगी तो ब्लीडिंग के चांस हो जाएंगे, ब्लीडिंग के चांस होंगे तो बंदे की जान को भी खतरा हो सकता है अगर हम गलत दवाई लें तो सबसे ज़रूरी ये है कि सही जगह सही सलाह से दवाई ली जाए, मिनिमम दवाई ली जाए, मच्छरों को काटने से बचाया जाए और आगे फैलाने से रोकने के लिए उसको, जिसको भी डेंगू हो गया है उसको आइसोलेट करते हैं कुछ टाइम के लिए, उसको अलग रखा जाए ताकि उसके मच्छर काट के दूसरे को ना फैलाए, घर में दूसरों को ना फैले, ये ज़रूरी है। अभी भी पीछे एक समोरा में केस आया तो उसमें माँ बेटे को दोनों को था, यही कारण था। पहले एक को हुआ होगा, वो काट के मच्छर दूसरे को काट गया। बीमारी वाला मच्छर एक का खून लेके, बीमारी का लेके दूसरे काटेगा तो बीमारी फैलेगी। बीमारी बिना बीमारी के काट जाएगा फिर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बीमारी वाले से चूस के जाएगा खून तो बीमारी लगाएगा आगे, तो ये बचाव बहुत ज़रूरी है। फिर है इसमें कि हम आइसोलेशन के अलावा कुछ क्या कर सकते हैं हम, एक और अभी मेरे को ध्यान में आया कि आइसोलेशन और सिंपल दवाइयों से इसका इलाज काफ़ी है। खाना ना छोड़ें, नहाना ना छोड़ें, लिमिट की चीज़ें लें, दवाइयाँ सरकारी ले लें, सिंपल ले लें, वही काफ़ी है। ज़्यादा के लालच में नहीं पड़े कि जल्दी ठीक करना है, जल्दी ठीक करने के लालच में घनी दवाइयाँ ना लें जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ केसेस जैसे हमारे इंद्री में शुक्र है कि हमने, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने और पब्लिक ने भी अवेयरनेस दिखाई है कि बहुत ज़्यादा केसेस नहीं निकले और जितने भी निकले वो सारे ठीक है। अभी तक शुक्र है कि डेंगू से कोई नुकसान नहीं हुआ है। लगभग 10 केस हमारे इंद्री में अभी तक है तो सारे के सारे नॉर्मल हैं, रिकवर हो चुके। हलवाना की बात करें तो वहाँ से, हाँ, डेरा हलवाना में 5 केस निकलाए थे, लेकिन वो भी सारे के सारे ठीक है, किसी को ऐसा नुकसान नहीं हुआ। हम आमतौर पे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भी गलत दवाइयाँ ना लें। अगर ये चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें मान गए तो उसके बाद नुकसान के चांस बड़े कम हैं। तो आप क्या कहेंगे, अभी जनता से क्या अपील करेंगे इस चीज़ को लेकर के कि कैसे आपने एक सावधानियाँ बताई, बचाव बताए, वैसे में आगे अगर किसी को होता है तो कहाँ पर आएँ और क्या इसके लिए सलाह देंगे? सरकारी अस्पताल हमेशा खुला है, 24 घंटे खुला है, जब भी आएँ वो सलाह लें और सलाह से ये जो सिंपल सी सावधानी है वो रखें और सिंपल इलाज लें तो इसका इलाज भी संभव है। हाँ, एक आध बार अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो उसमें डॉक्टर पहचान लेते हैं तो उसमें हम रेफ़र करके एडमिट करवा देते हैं। हमारे पास रेफरल की सुविधा है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस से हम रेफ़र कर सकते हैं। हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में प्लेटलेट्स अवेलेबल हैं, हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्लेटलेट्स अवेलेबल। प्लेटलेट कम होगी तो उनको, ज़्यादा कम होगी तो हमें ऊपर से प्लेटलेट चढ़ा के उनको पूरा करना होता है, तो इसके बाद ठीक हो जाता है मरीज़। लगभग ऑलमोस्ट अभी तक इतने से ही इलाज अच्छी तरह हो पा रहे हैं। शुक्र है कि हमारे पास किसी को कोई डैमेज नहीं हुई है।